हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का पोर्टल 7 जून तक क्यों बंद है। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है टैक्स पेयर के लिए। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि आज क्या हमारे लिए ये बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनकम टैक्स का पोर्टल की साइट है, जिस पर हम लोग टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर रजिस्ट्री वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 5 दिन तक ये साइट बंद रहेगी, टिल 6 June, from the 1st June 2021 to 21. This site will be available after the 5 days, 1 hour 36 minutes and 28 seconds. ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आगे क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैं कोई डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो सीबीडीटी ने 20 मई को सर्कुलर निकाला था। एक सॉरी प्रेस रिलीज़ निकाली थी, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें जो मैंने भी क्लिप आर्ट्स और जो भी पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं, वो मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किए। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ गलत या कुछ रॉन्ग अगर फ़ील होता है, आपको लगता है कि ये गलत, तो आप प्लीज़ काइंडली रेक्टिफ़ाई कर लें विद द प्रेस रिलीज़ से। और इट मे बी द वेरिएशन ओरिजिनल अपडेशन आफ्टर द 7 वीक। और उसमें अगर कोई भी चेंजेस या कुछ भी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल अपडेशन पर ही हमें मालूम पड़ेगा। तो देखिए 7 जून को ये साइट हमें अवेलेबल होगी, ठीक है? इनकम टैक्स की न्यू वेब लॉगिन। ओके, इसमें हमें क्या-क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, हम ये चेक करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पहले तो ये डिपार्टमेंट चाहता क्या है हमसे? ऐसा क्या चेंजेस लेके आने वाला है कि क्या डिफाइन करना है हमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या नज़र है हमारे ऊपर? वो हमसे क्या इन्फॉर्मेशन माँगना चाह रहा है और क्या वो इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहा है? यानी वो शॉर्ट ब्रीफली हमें बेनिफिट देने वाला है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है? तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। तो ये हमें सोचने को मजबूर किया है कि ये हमारे लिए रेड सिग्नल का साइन है या ये हमें ग्रीन सिग्नल का साइन है। ग्रीन सिग्नल मतलब कि इट्स ए वेरी बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर, या इसमें कुछ हमें थोड़ा सतर्क रहना है। यानी हमें थोड़ा-सा वेवियर रहना है कि डिपार्टमेंट ऐसा क्या चेंजेस लेके आने वाला है हमारे लिए कि जो गलत कर रहे हैं उनके लिए इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम। ओके? तो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमारे लिए क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं, हम वो चेक करते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड पोर्टल आने वाला है। इंटीग्रेटेड पोर्टल मतलब कि अब ये टैक्स पेयर के लिए अदर सॉफ्टवेयर्स के साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट होगा। जैसे कि जेसन फाइल। जैसे अभी हम लोगों ने जीएसटी पर देखा होगा, आपने चेक किया होगा कि जीएसटी में जैसे टैली में हम लोग जेसन फाइल बनाते हैं, जेसन फाइल इंटीग्रेटेड टू द जीएसटी पोर्टल। तो ऐसा ही ये लोग क्या करेंगे, एक यूटिलिटी क्रिएट करेंगे जिसमें जेसन फाइल को क्रिएट होगा। अभी कुछ दिनों के लिए आया भी था, जिसमें हम लोगों ने 1-2 दिन फाइल किए थे, जिसमें उन्होंने 22 असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल भी किया था जेसन फाइल वाला। तो ये ऐसा ही इंटीग्रेटेड पोर्टल को और अपडेट करेंगे। सिंगल विंडो सिंगल विंडो में भी कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि अभी हम लोग ई कंप्लायंसेस के लिए अलग वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जो ओपन लिंक विद द ई फाइलिंग पोर्टल हुआ करता था। तो अब वो क्या होगा, उसको भी ट्रेस साइट मे बी इट मे बी द ट्रेस जो साइट है वो हम अलग से यूज़ करते हैं उसके लिए, तो हो सकता है वो भी हम सिंगल विंडो में लेके आएँ। आइडिया रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, कॉल सेंटर्स ये बनाने वाले हैं, है ना? और न्यू टेक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट इनेबल ये करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजीएस और एनईएफटी या डायरेक्ट चालान टू द बैंक से ही हम लोग पेमेंट कर पाते हैं। अब इसके लिए आगे क्या फैसिलिटी देने वाले हैं ये न्यू वेबसाइट में, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहला है फ्रेंडली इंटीग्रेटेड पोर्टल। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ अपडेशन लेके आने वाला है, जिसमें हमारे कुछ बेस्ट इनिशिएटिव अपडेट्स होंगे।
जिसके अंदर क्या होगा, हमारे एक ही पोर्टल पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे कंप्लायंसेस, टैक्स एंड अदर बैंक फैसिलिटीज़, डिमांड्स, ये हमें सारी एक जगह ही मिलने वाली है। तो ये और बेटर इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा। इट मे बी ये लिंक विद द जीएसटी हो जाए। जैसे अभी सिर्फ हमें 3B की डिटेल दिखती है, आगे चल के हमें R1 की भी डिटेल दिखना चालू हो जाएगी। इट मे बी कंपोजिशन स्कीम में भी दिखना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है ये बैंक से भी लिंक हो जाए, है ना? बैंक से लिंक हो जाए कि बैंक में कुछ ट्रांज़ैक्शंस हैं जो हमारी वेबसाइट पर दिखने लगे। 26 के लिए हमारी एक न्यू अलग से विंडो ओपन होती है अभी, तो वो 26 इसमें न्यू विंडो अलग से ओपन नहीं करनी पड़ेगी। टीडीएस के लिए हमें ट्रेस का साइट अलग से ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फैसिलिटी एक ही पोर्टल पर दिखाई देने वाली है। Okay, that is the best initiative features will be provided by the ITD to the taxpayer. Okay, तो इससे और फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो हमारे जो अभी तक अर्लियर टैक्स प्रोसेसिंग होती थी हमारे रिटर्न की आईटीआर की, तो इसमें हमारे 2 से 3 महीने लग जाते थे। लेकिन बट लास्ट ईयर 2020 21 में आईटीआर 1 और 4 डिपार्टमेंट ने बहुत ही क्विक वे में रिस्पॉन्स किया इस पर और प्रोसेस करके क्विक तरीके से इन्होंने रिफंड भी रिलीज किए। तो इट में भी इस साल से हो सकता है ये आईटीआर 1 के साथ-साथ प्लस 4 के साथ-साथ ये 3, 5, 6, 7 इन सब के लिए फास्ट प्रोसेसिंग कर दें। ओके? गॉट इट? इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि हमारे जितने भी रिटर्न्स हैं वो क्विक तरीके से प्रोसेसिंग होगी और जल्दी से उनका रिफंड भी इश्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट है, जैसे कि पहले क्या होता 1 से 3 महीने लग जाते थे और यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब डिपार्टमेंट ये कोशिश करेगा कि इसमें टाइमिंग कम लगे प्रोसेसिंग में और रिफंड जल्दी से लोगों का रिलीज हो सके। ठीक है? तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्विक रहेगा, रिफंड जल्दी मिलेगा, है ना? तो प्रोसेसिंग में जितनी जल्दी होगी उनकी डिमांड और एंड रिफंड्स के बारे में हमें क्लाइंट्स को जल्दी से मालूम पड़ेगा। ठीक है? सिंगल विंडो टू टैक्स। सिंगल विंडो का मतलब क्या है? फाइलिंग पोर्टल, रिफंड स्टेटस, अभी हम रिफंड स्टेटस एनएसडीएल की साइट से भी चेक करते हैं, तो वो एक ही साइट पर आ जाएगा। कंप्लायंसेस हम लोग एक ही साइट अलग से हमें ई कंप्लायंसेस की साइट को ओपन करना पड़ता है, तो वहाँ भी हमें क्या होगा, एक ही विंडो मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, ई प्रेस प्रेस की साइट भी हमें अभी अलग से लॉगिन करनी पड़ती है, तो इट मे बी सिंगल साइट हमें ये प्रोवाइड करा दें, है ना? तो देखिए अगर एक ही ये सारा काम हो जाएगा तो हमारी एक ही पोर्टल पर हमें सारी चीज़ें मिल अवेलेबल हो जाएगी, है ना? सिंगल पे। जिससे क्या होगा, हमारी डिमांड्स, ई कंप्लायंसेस, टैक्स कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी 26 ईयर्स, ये भी हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी विद अ सिंगल पोर्टल। थर्ड बेनिफिट क्या होगा? आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोग यूटिलिटी एंड जावा के थ्रू हम लोग रिटर्न फाइल करते थे, जावा यूटिलिटी को, और मोस्टली सीए एंड एडवोकेट तो सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं। लेकिन जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी से फाइल करते हैं, एक्सएमएल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। तो अब क्या होगा, इट मे बी द और देखिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फैसिलिटी देंगे हम लोग, यानी 50% ये और 50% ये, ठीक है? नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ये ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे हैं कि जिसमें हमें टैक्स नॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर ऑटो फिल प्री फिल्ड बेसिस पर ये रिटर्न को प्रिपेयर करेगा सॉफ्टवेयर, यानी ऑटोमेटिकली 90 70 टू 80% इन्फॉर्मेशन वहीं पर फिल मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, ओनली डेटा एंट्री, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी आपको ज़्यादा टैक्स की नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में।
हाँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हमें पड़ेगी ही, लेकिन अभी जो नॉर्मल जो टैक्स हैं, जो छोटे-छोटे जैसे सैलरी के रिटर्न है, आईटीआर 4 है, आईटीआर 1, तो इनको ईज़िली सैलरीड एम्प्लॉयी भी भर सकता है। इससे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी एडवाइज़र के थ्रू करवाते हो, फिल करवाते हो, तो बात अलग है। है ना? अब देखिए नंबर 4, असिस्टेंट टू द टैक्स पेयर। अभी तक क्या दिक्कत प्रॉब्लम आती है टैक्स पेयर को कि वो किससे पूछे? या तो वो एडवाइज़र के पास जाता है, यानी कि सीए के पास, एडवोकेट के पास और टीआरपी के पास, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होते हैं। लेकिन अभी तक वो डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करने में उसको डर लगता है। तो अब क्या होगा, कुछ ये रिलीज़ करेंगे ऐसा कुछ मटेरियल जिससे कि टैक्स पेयर को ईज़िली क्या हो जाए, नॉलेज मिल सके। तो इसके लिए ये प्रोवाइड करेंगे एफएक्यूज़, चैट बॉक्स। जैसे कई साइट्स पर हम देखा होगा आपने, चैट बॉक्स चलता है साइट में, है ना? जैसे एसबीआई की साइट पर आपको यूनो के अपने साइट में चलेगा, आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पर चलता है चैट बॉक्स। तो दे प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटी ऑफ द चैट बॉक्स। ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी होंगे कि आप कैसे इसको यूज़ करना, है ना? वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएँगे ये लोग। तो ये हाउ टू रिज़ॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें देंगे हमें, क्वेरी क्विक सॉल्व होगी, इमीडिएटली आंसर्स आएँगे हमारे पास, ये टैक्स पेयर के लिए प्रोवाइड करेंगे, है ना? जैसे चैट बॉक्स, वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन एंड लाइव एजेंट। आपको एक एजेंट भी प्रोवाइड कराएँगे ये, कॉल सेंटर ये कॉल सेंटर बनाएँगे ये कई सारे, है ना? नंबर 5, अभी तक हमारा क्या है, ये पोर्टल है डेस्कटॉप बेसिस। अभी तक हम सिर्फ डेस्कटॉप मोड में ही इनकम टैक्स की साइट पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं ओनली। तो अब क्या होगा, ये नई चीज़ क्या लेके आने वाले हैं? अब ये बनाने वाले हैं ऐप। इट मे बी द एंड्रॉइड प्लस आईफ़ोन, आईओएस जो बोलते हैं, और विंडोज़। तो ये ऐप प्रोवाइड करेगा। अभी तक क्या होता था, ऐप के थ्रू हम लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये हम ऐप फैसिलिटी देने वाले हैं। तो हमारा जो डेटा होगा वो सारा मोबाइल के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर पाएँगे। ओके? अब देखिए मल्टीपल न्यू पेमेंट ऑप्शन आने वाला है। इसमें एक बेनिफिट और आ सकता है, जैसे कि हम लोग जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हैं, तो जैसे ही हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसके या तो क्विक या फिर हाफ एन आवर 30 मिनट में वो हमारे पोर्टल पर शो हो जाता है अमाउंट, जीएसटी का टैक्स बिल। तो इट मे बी, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कि जो हम टैक्स पे करेंगे वो क्विक हमारे पोर्टल पर आ जाए। अभी क्या होता है, 2 से 3 दिन लगते हैं 26 ईयर्स में आने में, पोर्टल पर शो होने में। तो हमें यहाँ से तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हमारा टैक्स हमारे अकाउंट में ये आया है या नहीं आया। हमने जो टैक्स पे किया है वो आया है या नहीं आया। और हो सकता है कि वो तुरंत ही डिटेल को फैच करेगा और वो आपकी साइट पर, जैसे कि जीएसटी में हमारा जैसे ही टैक्स पे करते हैं वो साइट पर फ्लैश हो जाता है। हमारे वो कैश लेजर में दिखने लगता है। तो सेम ऐसा ही ये कुछ करने वाले हैं, जिसमें हमारा वो कैश लेजर में दिखने लगेगा, यानी कि 26 ईयर्स में वो पोर्टल पर आ जाएगा। और बेस्ट मेथड अभी आने वाला है, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से अभी भी होता है, आरटीजीएस से भी होता है, डायरेक्ट बैंक में पेमेंट चालान से भी होता है। ये तो अभी भी होते हैं, लेकिन अभी जो न्यू फैसिलिटी आने वाली है, इट मे बी टू टाइप्स, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड अनदर फॉर्म इज मोबाइल बैंकिंग, है ना? तो देखिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग, ये न्यू हो सकता है इस बार, है ना? फिर यूपीआई न्यू है, क्रेडिट कार्ड भी न्यू हो सकता है। जैसे तो जीएसटी लॉ में भी लिखा हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है ये, है ना? मोबाइल बैंकिंग में भी आप कर सकते हैं पेमेंट। अभी एटीएम के भी सिस्टम चल रहा है, तो एटीएम से भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। आगे भी देखते हैं क्या ये और लेके आने वाला है। ओके, ये सही कई सारे इनिशिएटिव आने वाले हैं। हो सकता है मे बी वेराई करे थोड़ा बहुत, लेकिन ये हम लोगों को बताया गया है प्रेस रिलीज में कि एक फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द असेसी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सारे हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो फेसलेस हो गया है। हम जितनी भी स्क्रूटनी है या कोई भी रिप्लाई है वो हम लोग
सीधे फेसलेस के से ही करते हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे डिपार्टमेंट को और अदर स्टेक होल्डर को भी इंटीमेट कर दिया है कि अभी हमारी साइट 1 टू 6 जून तक बंद रहेगी और 7 जून को ओपन हो जाएगी। तो वो कौन-कौन से डिपार्टमेंट है? जीएसटी डिपार्टमेंट, सीबीआईसी, जैम, डीजीएफटी एंड पैन वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन मतलब एनएसडीएल, है ना? तो इनको भी ट्रेस, तो ये जैम है, जैम पोर्टल। इसमें भी इन लोगों को इंटीमेट कर दिया है कि हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वो क्या रहेगा 1 टू 6 जून तक नॉट वर्किंग रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ आने वाली है। तो हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक्स टू लॉट ये हमारे वीडियो देखने के लिए। और जो भी अगर इसमें आपको लगता है कोई सजेशन वगैरह तो हम मुझे आप कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है? सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो थैंक्स टू वॉच दिस। तो चलिए आज के लिए बाय-बाय। थैंक यू।